आज फिर से एक बार बात करेंगे स्टॉक मार्केट में क्या हुआ आज। वैसे देखा जाएगा तो आज भी मार्केट गिरा है, तो क्यों गिरा स्टॉक मार्केट, ये सब्जेक्ट हमने रखना चाहिए था ऑन अ लाइटर नोट। सो जब इंडेक्स हेवीवेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये जब डाउन हो बिटवीन 1 to 2%, सो ऑब्वियसली उसका प्रेशर मेन इंडेक्स पे जो सेंसेक्स और निफ्टी है उस पे पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ डाउनफॉल। तो बहुत सीरियस लेवल पे नहीं है, अराउंड 0.5 to 0.6% के बीच में ये फॉल है। दो ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस आर स्लगिश टू मतलब थोड़ा सा निगेटिव और फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग उनकी हुई है। बट आज हम 5 स्टॉक के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जहां पे थोड़ी सी बड़ी मूवमेंट्स है या फिर कुछ बड़ी न्यूज यहां पे आई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो इंडेक्स में जो आज सबसे बड़ा फॉल रहा सेंसेक्स या निफ्टी की हम बात करते हैं तो सिप्ला ये जो स्टॉक है ये आज गिरा है। सो सिप्ला स्टॉक इज डाउन बाय 7% टुडे। क्या रीजन है ऐसा? सो पीतमपुर का जो यूनिट है वहां पे यूएस एफडीए ने 8 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो नॉर्मली इसके जो एक्शंस होते हैं या तो कुछ एक्शंस यूएस एफडीए ले सकता है या फिर कुछ वॉलंटरी एक्शंस कंपनी को भी लेने पड़ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई जब भी ये न्यूज आती है ये बहुत निगेटिव न्यूज होती है मार्केट के लिए या उस कंपनी के लिए, और ऑटोमेटिकली वहां से जो मेडिसिन बनते होंगे तो वहां प्रोडक्शन में इंपैक्ट हो जाएगा, so automatically that will have a negative impact on their cash flows also. So that's a negative news for Cipla, और इसीलिए आज मार्केट ने इसे काफी पनिश किया है। अब दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, दो स्टॉक में कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुई बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बिटवीन टाटा मोटर्स एंड उबर। 25,000 व्हीकल्स का फ्लीट टाटा मोटर्स उबर को देने वाला है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले। सो इट्स अ बिग थिंग। और ये जो वेरिएंट है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेरिएंट देने वाला है टाटा मोटर्स टू उबर, तो ये वेरिएंट की प्राइस जो होगी वो बिटवीन 12 लाख to 15 लाख के बीच में होगा। सो आप समझ सकते हो कि 25,000 व्हीकल्स और ये बिटवीन 12 लाख to 15 लाख अगर प्राइस होती है तो अराउंड 3-1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू विजिबिलिटी यहां पे मिल जाता है, एंड दैट टू अ बिजनेस जहां पे अगर हम ओवरऑल मार्केट साइज देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करंटली जहां पे 85% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है और वो मतलब बढ़ता नहीं जाएगा, बट नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो एक बहुत ही बढ़िया पोल पोजीशन टाटा मोटर्स यहां पे लेके रखा है, जिसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये एमओयू जो साइन हुआ है बिटवीन टाटा मोटर्स एंड उबर ये साबित हो सकता है। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर टाटा मोटर्स, बट एक्चुअली नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लंबा समय यहां पे लग सकता है, बट इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, नो डाउट अबाउट दैट। अब तीसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले वो है जोमैटो। सो जोमैटो भी आज 5% ऊपर है। एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली है और 95% का अपसाइड उन्होंने सजेस्ट किया है जोमैटो में। अब होगा नहीं होगा वो पता नहीं, बट एक चीज, एक ड्रास्टिक डिफरेंस मुझे ये न्यू एज टेक बिजनेसेस, स्पेसिफिकली दोज बिजनेसेस व्हिच आर लिस्टेड, वहां पे नजर आता है। इनके पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है, बट नाउ ऑल दीज कंपनीज आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। फिर वो पेटीएम हो, फिर वो नाइका हो या फिर वो जोमैटो हो, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू गो एंड इन्वेस्ट इन देम, बट एक ड्रास्टिक चेंज उनके एटीट्यूड में यहां पे आया है, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एबिटा पॉजिटिव, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रिपोर्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एजेंडा प्रमोटर्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीवर। सो जब तक बैलेंस शीट बहुत बढ़िया नहीं हो जाती या फिर पीएनएल जब तक पॉजिटिव नहीं होता है, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज अब आप लिस्टेड वर्ल्ड में हो, लिस्टेड वर्ल्ड में एक छोटी सी न्यूज भी आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2-4 हजार करोड़ से नीचे ला सकता है, एंड दैट्स व्हाई नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीवर एक्चुअल नंबर्स, एंड दैट्स व्हाई जब इनकी कमेंट्री सुनी जा रही है तो मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना शुरू कर रहा है। स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउसेस या रिसर्च हाउसेज, इनके जो रिपोर्ट्स इन कंपनीज के लिए आ रहे हैं तो वो वैसे ही आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन देयर शेयर प्राइसेस आल्सो। थोड़ा इंच अप वहां पे हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट बिकॉज रिस्क एसोसिएटेड विद दीज बिजनेसेस आर क्वाइट हाई। तो वो समझ के ही वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ
ऑफ बिजनेसेस, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। अब दो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में भी आज हम यहां पे बात करेंगे। सो पहला स्टॉक है सेरा सैनिटरी वेयर। सो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे रहा है, फिर वो बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है, इंडेक्स को या फिर उसकी कैटेगरीज को बीट करके जा रहा है। सो थैंक्स टू देयर रिजल्ट्स, अभी जो रिजल्ट्स आए वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर जो है वो 33% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है 18% से ईयर ऑन ईयर। तो अब आप बोलोगे यार 18% एंड 33% ये कौन से ऐसे फिनोमिनल नंबर्स है? बिकॉज इन स्मॉल कैप वी हैव ऑलवेज सीन कि नंबर्स शुड बी, मतलब परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ काफी बड़ी होनी चाहिए, बट यहां एक चीज देखना जरूरी है, रेवेन्यूज आर अप बाय 18%, प्रॉफिट्स आर अप बाय 33%। इसका मतलब क्या है? मार्जिन इंप्रूवमेंट यहां पे हुई है, 170 बेसिस पॉइंट से यहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है। जो एबिटा मार्जिन से वो 18.4% तक ऊपर जा चुके हैं फॉर दिस कंपनी, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन व्हेन द रॉ मटेरियल थिंग बिल्कुल बीच में खराब चल रही थी चीजें, नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, सो इट्स अ गुड थिंग। प्लस सेरा सैनिटरी वेयर थोड़ा सा प्रीमियम काइंड ऑफ ब्रांड आ जाता है, तो वहां पे जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स में। दो तरीके की डिमांड होती है, एक जो नई डिमांड जहां पे नए लग्जूरियस फ्लैट्स वगैरह बनते हैं या फिर उस उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, और दूसरा जो होता है एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से अपग्रेड हो जाता है। सो वो अपग्रेड में भी ये पर्टिकुलर ब्रांड कंसिडर किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। कंपनीज मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्वाइट गंग हो अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। तो आज ये जो अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने दिए उसी का नतीजा है, अराउंड 8% से स्टॉक आज ऊपर है। सो दैट इज फर्स्ट स्टॉक विच वी वांटेड टू डिस्कस फ्रॉम द स्मॉल कैप इंडस्ट्री। अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। अब दूसरी जो कंपनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आईटी कंपनी है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्टॉक इज अप बाय 7.3%। सो ऐसा क्या हो गया मतलब इस कंपनी में कि इतने अच्छा स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं? ओवरऑल थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इंडस्ट्री को बीट करके ये स्टॉक चल रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा मैनेजमेंट जो चेंज हुआ है वो भी एक रीजन है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज डूइंग वेल। सो इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है 30% रेवेन्यू आता है आईटी सर्विसेज से, और जो 70% रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट लाइसेंसिंग एंड डिप्लॉयमेंट। सो 70% रेवेन्यू यहां से आता है। सो अब जो सीईओ आए, नए सीईओ मिस्टर समीर धीर, जो विप्रो के साथ भी काम कर चुके हैं, वर्चुसा के साथ भी काम कर चुके हैं, और इनका जो फोकस है वो आईटी सर्विसेज पे ज्यादा था पहले, जो इनके प्रायर एम्प्लॉयर से वहां पे अगर हम देखते हैं। अब ये यहां पे आए हैं इस कंपनी में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में। अब उनका कहना है कि आने वाले 4 सालों में ये जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस है वो डबल करना चाहते हैं। सो वहां पे 4 इयर्स में वो बिजनेस डबल अगर होगा, सो डेफिनेटली जो अभी लीस्ट मतलब कंपेयर टू द अदर बिजनेस जो प्रोडक्ट लाइसेंसिंग एंड डिप्लॉयमेंट का है उसके कंपैरिजन में कम है, तो वहां पे वो आईटी सर्विसेज बिजनेस को का शेयर बढ़ाना चाहते हैं। एंड ही हैज डेल्ट विद बिग प्रोजेक्ट्स, बिग क्लाइंट्स। सो डेफिनेटली इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो नए क्लाइंट्स लाना इनके लिए कंपेयर टू अर्लियर सीईओज विल बी ऑन में, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू लुक। जब भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो मैनेजमेंट जब कुछ चीजें बोलता है, कुछ फोरकास्टिंग होती है, तो वहां ये सब चीजें देखना जरूरी है। इट मींस कि आज अगर ये स्टॉक 7% से ऊपर है, मींस मार्केट इज बिलीविंग इन द वर्ड्स ऑफ दिस सीईओ। सो दीज आर थिंग्स, दीज आर जस्ट फ्यू सजेशंस कि जब आप बोलते हो ना कि यार कैसे मतलब इसको एनालाइज कैसे किया जाए, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये क्या होता है। जब हम मैनेजमेंट के इंटरव्यूज सुनते हैं, जो कॉन कॉल्स अटेंड करते हैं, तो वहां पे कुछ नंबर्स वो सामने हमारे रखते हैं, और उन नंबर्स को वो डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज जो आपको हमेशा इनके इंटरव्यूज आते हैं तो पढ़ना होता है, कॉन कॉल्स होते हैं तो अटेंड करना होता है। सो ऑल
those things, I think it will help you a lot. So this is not कि अरे यार सर अब तो ये हो गया. So this is not the last opportunity in the market. These opportunities keeps on coming, and आपका काम है कि उसको एनालाइज करना और समझना, एक बेहतर इन्वेस्टर बनते जाना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आज का एपिसोड था दोस्तों. कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा. हमने 7 साल कंप्लीट किए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और 1 साल कंप्लीट हुआ है आज की ताजा खबर का ऑन 14th February 2023. सो इसीलिए जो ट्रस्ट फेथ आपने हम पे दिखाया है, सो उसको इसके लिए एक गिव अवे देने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है. सो थैंक यू. ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा ऑन आवर वेबसाइट investindia.in एंड गेट 50% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑल्सो. If you need any help in wealth management, investment management, financial planning, you can contact our relationship cell. We'll be more than happy to help you on that particular front also. So ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.